नमस्ते बच्चों। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो नाइन्थ क्लास के पर्पस से बनाई जा रही है। नाइन्थ क्लास का सिलेबस इसमें कवर हो रहा है। हमने अपना नाइन्थ क्लास का पार्ट 2 या कि हम कहें कि वोकेशनल स्किल्स हमने शुरू किया है, जिसमें हमने अपनी पहली यूनिट जो हमारी है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का परिचय पढ़ रहे हैं। हम जान रहे हैं इस यूनिट में कि टूरिज्म क्या होता है और हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। तो आपने इसमें टूरिज्म क्या होता है ये हम पढ़ लिया है, हॉस्पिटैलिटी क्या है ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म क्या होते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ टूरिज्म और फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बेसिक डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। क्या पढ़ेंगे हम? बेसिक डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्या होता है। डिपार्टमेंट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्या होता है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बच्चों वो सेक्टर होता है जिसमें आपके होटल्स, आपके रेस्टोरेंट्स, आपका क्लब्स, आपके लॉजिंग, आपके ट्रैवल एजेंसीज, इन सबको जो शामिल करते हैं। या फिर हम कहें कि जब टूरिस्ट अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता है, तब से लेकर जो चीज़ें टूरिस्ट को चाहिए होती है और जब तक वो घर वापस नहीं पहुंचता, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आती है। जैसे कि घर से बाहर निकल रहा है तो उसे गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे भी हम कई बार हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ले लेते हैं। फिर जब गेस्ट कहीं घूमने पहुंच गया है तो उसे वहाँ पर रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए, तो होटल्स चाहिए, वो भी आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आता है। फिर एक टूरिस्ट को जब वो घूम रहा है और खाने के लिए भी भूख लगेगी तो उसको कहाँ खाएगा? वो रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, तो भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही आता है। तो जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें दो बेसिक डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, दो विभाग होते हैं। होटल और आतिथ्य उद्योग में कितने विभाग होते हैं? दो श्रेणियों में विभागों को बांटा गया होता है। पहला है फ्रंट ऑफ द हाउस, दूसरा है बैक ऑफ द हाउस। एक एक करके हम इन दोनों के बारे में अभी पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम फ्रंट ऑफ द हाउस के बारे में। फ्रंट ऑफ द हाउस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसको इस एग्जाम्पल से आप दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बैक ऑफ द हाउस और फ्रंट ऑफ द हाउस को। तो जो आपने कभी ना कभी बच्चों आप गए होंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने। ठीक है, आपने कभी ना कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया ही होगा, चाउमीन खाया ही होगा, मोमोज खाने आप कहीं गए ही होंगे। ठीक है, तो जब आपने देखा होगा आप रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो सबसे पहले आपके पास वेटर आते हैं। वेटर आते हैं तो वेटर क्या करते हैं? आपसे ऑर्डर लेके जाते हैं कि मैडम या सर आपने क्या खाना है। तो आपने बताया होगा कि हमने अपना ऑर्डर आपने वेटर को दिया होगा। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हमें तो चाउमीन खाने हैं। ठीक है, तो आपका वेटर चाउमीन का ऑर्डर लेके चले जाते हैं और थोड़ी देर में वेटर क्या करते हैं कि आपको चाउमीन लेके भी आते हैं और आपको सर्व भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि सीधे तौर पे आपके साथ कौन जुड़े हैं? वेटर आपके साथ सीधे तौर पे जुड़ा है, जिसको आपने ऑर्डर दिया है। आपसे वो पर्सनली मिल भी रहे हैं वेटर। पर आपको पता है कि किसने आपका चाउमीन जो तैयार किया है किसने बनाया है? वो किचन में शेफ ने बनाया होगा। ठीक है, तो शेफ कभी सामने नहीं आते हैं, है ना? देखा है आपने कि कहीं पे शेफ खुद ही सर्व करने आए हैं? नहीं, वेटर सर्व करते हैं। और जो किचन में जो खाना बना रहे होते हैं, शेफ होते हैं, कुक होते हैं, वो सामने नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो सामने सीधे तौर पे गेस्ट से जुड़े होते हैं, जैसे कि हम मैंने बात की वेटर्स की, वो होते हैं आपके फ्रंट ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट के लोग। और जो बैक में काम कर रहे होते, जो सीधे तौर पे टूरिस्ट से नहीं जुड़े होते, पर कहीं ना कहीं वो टूरिस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, गेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, वो होते हैं बैक ऑफ द हाउस के लोग। तो इसे हम अब पढ़ते भी हैं। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है फ्रंट ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट्स में उन विभागों को शामिल किया जाता है जो सीधे तौर पर गेस्ट के साथ काम करते हैं। ये गेस्ट से मिलते भी हैं और बातचीत भी करते हैं, जैसे मैंने आपको वेटर वाले एग्जाम्पल में बताया भी था कि वो सीधे तौर पे गेस्ट से मिलते भी हैं और क्या करते हैं? बातचीत भी करते हैं। फ्रंट ऑफ हाउस डिपार्टमेंट गेस्ट फेसिंग होते हैं। इन डिपार्टमेंट में डायरेक्टली गेस्ट के साथ या उनके सामने काम किया जाता है। जैसे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का वो भाग जो सीधे तौर पर गेस्ट की बुकिंग करते हैं। क्या करते हैं? गेस्ट की बुकिंग करते हैं। यहाँ पे बुकिंग लिखना था बच्चों कि आपने देखा होगा कि आप किसी होटल में गए होंगे तो आपकी बुकिंग कहाँ होती है? आपका बुकिंग, आपका सब सब कुछ चेक इन
चेकआउट प्रोसेस, जब आप होटल में एंटर करते हैं उसे चेक इन कहते हैं। जब आप होटल की सारी सर्विसेज लेके घर वापस जाते हैं तो उसे चेकआउट कहते हैं, ठीक है। तो जो चेक इन और चेकआउट या बुकिंग आपकी होती है वो कहाँ होती है, वो होती है फ्रंट हाउस डिपार्टमेंट, फ्रंट हाउस में, ठीक है। और वैसे ही मैं बात करूँ, जैसे अगला एग्जांपल इसमें लिखा भी है, या फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में रेस्टोरेंट जिसमें वेटर गेस्ट के सामने सर्विस करते हैं, वो भी किस में आते हैं, फ्रंट ऑफ द हाउस में। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट ऑफ द हाउस में ऐसे डिपार्टमेंट्स को शामिल किया जाता है जो सीधे तौर पे गेस्ट से जुड़े होते हैं, गेस्ट के सामने आते हैं, जैसे कि आपका फ्रंट ऑफिस में आपके रिसेप्शनिस्ट और किसी रेस्टोरेंट में वेटर्स। बच्चों अगर हम बैक ऑफ द हाउस की बात करें, अगर हम, मैं जैसे बता रही हूँ कि आपको कि बैक ऑफ द हाउस में कौन होते हैं, तो जो बैक ऑफ द हाउस जिसे BOH भी कहते हैं और फ्रंट ऑफ द हाउस को FOH भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो बैक ऑफ द हाउस में क्या होते हैं, वो लोग होते हैं, वो कर्मचारी होते हैं जो पर्दे के पीछे से आपके होटल्स को, आपके रेस्टोरेंट को चला रहे होते हैं, ठीक है। उनका जो अतिथि, जो गेस्ट घूमने आते हैं, उनके साथ बहुत ही मिनिमम, क्या कहते हैं, कनेक्ट होता है उनके साथ, वो बहुत ही कम मिलते हैं गेस्ट के साथ जो घूमने आ रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं, वो गेस्ट को नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घूमने गए हैं, मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आप वहाँ खाना खा रहे हैं तो आप के लिए जो किचन में जो खाना बना रहे हैं, शेफ जो खाना बना रहे हैं, वो आपके लिए क्या है, अदृश्य है। तो कहाँ पे काम कर रहे हो, बैक ऑफ दी हाउस में काम कर रहे हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि वो बैक ऑफ द हाउस में बात कर रहे हैं, लोगों के सामने नहीं आते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है। उनका उतना ही महत्व है जितना फ्रंट ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट वाले लोगों का है, कर्मचारियों का है। क्योंकि अगर आपको कोई खाना ही अच्छे से नहीं सर्व करेगा, खाना ही अच्छे से नहीं बना के देगा, तो वेटर क्या सर्व करेगा, ठीक है। वेटर अगर आपको गंदा खाना सर्व करके देगा, अगर खाना ही बैक ऑफ द हाउस में अच्छा नहीं बना है, किचन में अच्छा ही नहीं बना है, तो आप उस रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर किचन एरिया, एम्प्लॉय एरिया, स्टोरेज रूम, बिजनेस ऑफिस, लॉन्ड्री रूम जो ये रहते हैं, ये आपके बैक ऑफ द हाउस में कहा जाता है। तो रहते हैं ये चीज़ें, तो आपको पता हो चल क्या होगा कि फ्रंट ऑफ द हाउस क्या है और बैक ऑफ द हाउस क्या है। एक बार हम कोशिश करते हैं पिक्चर के माध्यम से समझने की कि बैक ऑफ द हाउस और फ्रंट ऑफ द हाउस क्या है। देखिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा जिसमें एक वेटर है, खाना सर्व कर रही है। यहाँ पे दिख रहा होगा वेट्रेस है, क्या कर रहे हैं, वो खाना सर्व कर रहे हैं। तो वेट्रेस खाना सर्व कर रही है, तो ये बताइए आप फ्रंट ऑफ द हाउस के हैं कि बैक ऑफ द हाउस में इन्हें शामिल किया जाएगा। आपको ऑप्शन भी दिया है मैंने, फ्रंट ऑफ द हाउस है कि बैक ऑफ द हाउस है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका आंसर क्या है। और वैसे मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि फ्रंट ऑफ द हाउस है कि बैक ऑफ द हाउस है, ठीक है। इसके बाद आपका रिसेप्शनिस्ट है। रिसेप्शनिस्ट क्या करते हैं, गेस्ट की बुकिंग के लिए, गेस्ट के चेक इन के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो ये बताइए कि गेस्ट से डायरेक्टली तौर पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये फ्रंट ऑफ द हाउस के हैं या बैक ऑफ द हाउस के हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए पिक्चर के माध्यम से, और तो किचन में जो शेफ खाना बना रहे हैं, ये आपके सामने दिख रहा होगा पिक्चर में। तो आप बताइए कि फ्रंट ऑफ द हाउस है या बैक ऑफ द हाउस है। आप वीडियो को रोक के अपने कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बता रही हूँ, लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में क्या होता है कि होटल में लॉन्ड्री में कपड़े धोए जाते हैं। तो जो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो फ्रंट ऑफ द हाउस के होते हैं या बैक ऑफ द हाउस के, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल के माध्यम से भी बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कुछ समझ आया है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं समझ आया है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को और भी अधिक लोगों से शेयर कीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।